बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि हमने WIP का फॉर्मेट देखा था तीसरी वीडियो में। मेरी थर्ड वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस अकाउंट में WIP का फॉर्मेट बताया था। अब उसी फॉर्मेट में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बस फर्क इतना होता है वैल्यू चेंज होती है। ऑलमोस्ट बिल्कुल ही क्वेश्चन सेम रहेगा, थोड़े बहुत एक्सपेंस एक्स्ट्रा और नहीं थोड़े एक्स्ट्रा हो जाएंगे और कुछ नहीं होता, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन आता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है इस क्वेश्चन की कि जब ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और आपका जो एबनॉर्मल गेन है, इसके अकाउंट मुश्किल ही कहते हैं बनाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाती है। तो चलिए सीखते हैं कैसे हम ये क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है एक प्रोडक्ट अ कंपनी, द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी थ्रू 3 प्रोसेस, 3 डिफरेंट प्रोसेस है, A, B और C। और यहाँ पे बोला गया पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे इनको ये लगता है कि 2% प्रोसेस A में वेस्टेज निकलेगा, 5% B में और 10% C में निकलेगा। और इन्होंने स्क्रैप का वैल्यू भी डिसाइड कर दी कि ये वेस्टेज जो निकलेगा ये कूड़े के रेट में ₹1 पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा, A और B वाला, और C वाला जो है वो ₹4 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, आगे कह रहा है 2000 यूनिट जो है क्रूड मटेरियल, कच्चा माल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोसेस A में। स्टार्टिंग में ये डाला जाता है और ₹8 पर यूनिट के हिसाब से उसको खरीद के लाया जाता है। अच्छी बात है, ₹8 के हिसाब से हम खरीद के लाएंगे तो 2000 रुपये इंटू में 8, ₹16,000 कच्चा माल लेकर हम लगाएंगे आगे प्रोसेस में बनने के लिए। तो क्रूड मटेरियल जाहिर सी बात है WIP का क्वेश्चन है तो फैक्ट्री में तो बनने के लिए जाएगा ये। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए और ऊपर स्लाइड ऊपर करते हैं। मटेरियल हमारे पास कंज्यूम किया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोसेस A में मटेरियल जो कंज्यूम हो रहा है ये कह रहा है 8000, प्रोसेस B में 3000, प्रोसेस C में 2000। फिर डायरेक्ट लेबर है ये और ये, फिर वर्क एक्सपीरियंस है ये, और आपके पास ये कहा गया है जब आप ओपनिंग स्टॉक निकालोगे ना तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, जो पिछले साल का क्लोजिंग बच गया होगा उसकी वैल्यू तो जाहिर सी बात रही होगी, लास्ट ईयर रही होगी, तो वो इसमें दी हुई है। ये 19 रुपीज़ है, 27 रुपीज़ है और 37.5 रुपीज़ है। इसके हिसाब से ये हमारी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप प्रोसेस A में गुड्स डालते हो तो प्रोसेस A जब आप करोगे, स्टॉक पे काम करोगे, जब स्टॉक बना के तैयार कर दोगे प्रोसेस A में, तो टोटल 1915 स्टॉक बन के तैयार होएगा। ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन में 2000 स्टॉक तो डाला गया और 1915 बन के बाहर आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर देखते हैं, जरा स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि 2% का आपका प्रोसेस A में लॉस होने वाला है। अगर 2% देखा जाए, 2000 का 2% तो 40 यूनिट होता है, यानी 40 यूनिट तो इसका आ गया, सीधी सी बात है, 40 यूनिट से इसका आ गया, और इसका 5% का आ गया, वो तो बात की बात है। देखिए आगे देखते हैं, 40 यूनिट्स का आ गया है। अगर 2000 में से 40 यूनिट्स माइनस कर दे तो 1960 बन के बाहर आता है, लेकिन यहाँ तो 1950 बन के बाहर आए, यानी 10 यूनिट्स का हमको एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस गेन करेंगे, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ओपनिंग स्टॉक इतना है, क्लोजिंग स्टॉक में इतना छोड़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आगे कह रहा है फीफो मेथड, लीफो मेथड और वेटेज एवरेज मेथड यूज करना है तीनों प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करते हैं और ये हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो बेटा ये रहा क्वेश्चन, प्रोसेस A। प्रोसेस A कह रहा है कि आपने क्रूड मटेरियल 2000 यूज़ किया, जाहिर सी बात है, अभी मैंने बात की थी 2000 यूज़ कर रहे हैं क्रूड मटेरियल, अच्छा जी। और एक क्रूड मटेरियल की कॉस्ट जो है 8 रुपीज़ है, 8 रुपीज़ थी, ऊपर क्वेश्चन में देख लीजिए आप 8 रुपीज़ होगी तो 16,000 आएगा। ठीक है, और मटेरियल की कॉस्ट 8000 दी हुई है, डायरेक्ट लेबर 12000 दिया, वर्क एक्सपीरियंस 2000 दिया हुआ। ये क्वेश्चन में मेंशन है, नहीं विश्वास नहीं वो तो देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन है, देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये आपके पास 2000 था 8 रुपीज़ के हिसाब से, तो 2000 इंटू में 8 करेंगे तो कितना आएगा आपका 16000 आएगा। 8000 का मटेरियल कंज्यूम था और 12000 का डायरेक्ट लेबर, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 8000, 12000 और 2000। ठीक है, और वेस्टेज हमारा 40 यूनिट्स आया था, हमने अभी देखा था। अगर 40 यूनिट्स हमारा वेस्टेज है तो सोचिए 2000 में से 40 यूनिट्स वेस्टेज हुआ तो 1960 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गुड्स में 1950 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1950 आउटपुट बन के तैयार हुआ है, तो 1950 आउटपुट बन के तैयार हुआ है तो बच्चे
तो यहाँ पे 10 यूनिट्स का हमारा क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा। अब ये लॉस तो भैया हमें बियर करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को। मैंने बताया है जब भी एबनॉर्मल लॉस हो तो वो प्रोड्यूसर का होता है, उसे कॉस्ट पे बियर किया जाता है। जो कॉस्ट प्राइस आपकी इसकी होगी, जो आगे भेजने की कॉस्ट है, वही इसकी भी होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। तो कॉस्ट पर यूनिट जो निकालते हैं वो यहाँ के बैलेंस को टोटल करते हैं। यहाँ का बैलेंस 38,000 आ रहा है और इसमें से ये वाला बैलेंस माइनस कर देते हैं और इस यूनिट में से हम यही यूनिट स्क्रैप वाले माइनस कर देते हैं। और ये जैसे ही माइनस करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19.3673। 4 डिजिट तक लोगे तो आपका आंसर पूरा मैच हो जाएगा। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे। अब ये जो स्टॉक है, ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस ए से जो बन के तैयार होगा ये डायरेक्ट प्रोसेस बी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये बोला गया क्वेश्चन में कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है। इसका मतलब ये है लास्ट ईयर प्रोसेस ए अकाउंट जब मैंने बनाया होगा तो कुछ स्टॉक बचा होगा। कुछ स्टॉक कैसे बचा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे कि भैया ऐसा है, लास्ट ईयर जब गुड्स बनाया था, देखिए फर्स्ट ये 1 जुलाई को इतना स्टॉक बचा हुआ है और इस साल और इतना बचने की उम्मीद है। तो आगे चलते हैं। यानी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भैया ऐसा है कि इस स्टॉक को हम सीधा ट्रांसफर करेंगे स्टॉक अकाउंट में। प्रोसेस ए वालों का एक स्टॉक अकाउंट पहले से क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि हर प्रोसेस अपना एक स्टॉक मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसके लिए एक स्टॉक अकाउंट होगा। तो स्टॉक अकाउंट थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और इस बैलेंस को हम सीधा ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट में। चलिए देखते हैं। प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट जब आते हैं तो यहाँ पर हम ये बैलेंस हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी। देखिए ये बैलेंस हमारे पास ट्रांसफ़र हो चुका है। ये बैलेंस हमारे पास आ चुका है और 200 यूनिट्स पिछले साल का था। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ ये 200 यूनिट्स 1 जुलाई का, 1 जुलाई का डाल दी हमने और उसकी कॉस्ट 19 रुपये। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 19 रुपीज़, ये तो 19 रुपीज़। तो ये हम आगे चलते हैं। तो मल्टीप्लाई किया, ये आया प्रोसेस ए से, ये हमारा बैलेंस उठ के आ गया यहाँ अकाउंट से। अब प्रोसेस बी कह रहा है कि आपको फीफो मेथड यूज करना है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि 31 जुलाई 2012 को वैल्यू आप वैल्यूड एज पर 31 जुलाई 2012 आर टू बी वैल्यूड एज द फीफो मेथड फॉर प्रोसेस ए एज पर फीफो मेथड फॉर प्रोसेस बी। ये कह रहा है कि आप जो गुड्स ट्रांसफर करेंगे आगे भेजने वाले होंगे वो फीफो मेथड से भेजना क्लियर है, ठीक है। ये बाकी ठीक है। ईयर के एंड में, इसके जुलाई के एंड में हम फीफो मेथड यूज़ करेंगे। जब फीफो मेथड यूज़ करेंगे तब देखिए यहाँ पे, तो फीफो मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो फीफो के हिसाब से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट वाला कौन सा था, जो पिछले साल का स्टॉक रहा होगा ये फर्स्ट होगा और जो अभी आया है वो बाद का हो। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इन फर्स्ट में से टोटल कितनी गुड्स वापस मिलती है। क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग स्टॉक कहा गया है, साफ साफ कहा गया क्लोजिंग स्टॉक आपको 150 यूनिट रखना है। तो 150 यूनिट आप यहाँ पे क्लोजिंग रख दो, साफ साफ यहाँ पे 150 रख दो। फिर 150 जब लग दोगे तो टोटल किया तो 150 आ गया, 150 माइनस किया तो 2000 का हमारा ट्रांसफर। 2000 अगर कुछ स्टार्ट में कर ले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लेंगे 200 इसमें से ले लो, इसका प्राइस 90 रुपीज़ और बाकी के 1800 यहाँ पे जाते हैं। तो इसका प्राइस टोटल क्या तो हमारा प्राइस आप हमारा प्रोसेस फिर आपका आता है टोटल टोटल बी है सर तीन। हम अब ये जो बैलेंस है इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करने वाले, देखिए इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करने वाले प्रोसेस बी अकाउंट। अब ये कुछ जाएगा आगे बनने के लिए, ठीक है। तो प्रोसेस बी में जब बनने के लिए जाएगा तो ध्यान देना प्रोसेस बी में ये आ चुका है। देखिए ये बैलेंस, फिर वैसी मटेरियल लेबर्स वर्क एक्सपीरियंस ही दिया हुआ है क्वेश्चन। फिर नॉर्मल लॉस कह रहा है 5%, 2000 का 5% आता है करिए तो 10% आता है क्वेश्चन में मेंशन, ठीक है बच्चे। ये तो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है ये 5% है और इस 5% की वैल्यू 1 रुपये, 1 रुपये में बिकेगा। पहला भी 1 रुपये, अभी भी 1 रुपये में बिकेगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है देखते हैं। 5% अगर निकालेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो 5% आएगा 100, 2000 का 5% 100, 100 1 इंटू 100 रुपीज़ हो जाएगा। अब ये होने के बाद ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टॉक फिर से इसके अगर 2000 में से 100 जाएगा कितना बचेगा 1900। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा आउटपुट बन के जो तैयार हुआ 1925 हुआ है। ये तो गजब हो गया 1925।
ये बात भाई 1925 का मतलब ये हुआ कि आपका 1900 बना 25 एक्स्ट्रा बन गया, तो 25 का एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। अब एबनॉर्मल गेन भी कॉस्ट पे मेज़र किया जाएगा, तो इसलिए कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकाल लेंगे, जो कि ये आएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1925 को, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आंसर। चलिए अब ये स्टॉक में जाएगा आगे प्रोसेस के लिए, तो स्टॉक में जाने वाला है, तो सेम वैसे ही स्टॉक में ये ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिर से स्टॉक में जब जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे देखेंगे भी भाई पीछे हमारा जो हमारा पीछे का ये पिछले साल का 300 यूनिट था। देखिए आप क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 300 यूनिट ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 300 यूनिट है, तो बेटा ये 300 ले लेंगे और क्लोजिंग में 400 बचेगा। तो हमारा देखिए ओपनिंग में 300 यूनिट, क्लोजिंग में 400 डाल दो, ठीक है। अब प्रोसेस बी से स्टॉक जितना है ये यहाँ पे डाल दिया। अब अगले प्रोसेस में कितना ट्रांसफर करेंगे सर, 2225 बन के तैयार हुआ है, 400 हमने यहाँ निकाल दिया तो 1825 बच गए। क्वेश्चन कह रहा है लीफो को मेथड को फॉलो करो। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है उसको पहले आउट करो। तो लास्ट में तो 1925 आया था, तो इसमें से 1825 डायरेक्ट माइनस 1825 आउट करेंगे, तो इस रेट के हिसाब से हो जाएगा। बाकी इसमें से 100 यूनिट बढ़ जाएगा, तो 100 को इसी के हिसाब से इसी रेट के हिसाब से करेंगे, बाकी 300 इस रेट के हिसाब से 27 के हिसाब से होगा। फिर ये होने के बाद ये वाला आइटम फिर से जाएगा किसमें, प्रोसेस सी अकाउंट में बनने के लिए आगे प्रोसेस होएगा, ठीक है। फिर आगे जब प्रोसेस होएगा तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, आगे जब प्रोसेस होगा अच्छा भाई क्या हो गया, आगे जब होगा प्रोसेस, एक मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, शायद पीडीएफ में थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है। फिर आगे ये प्रोसेस सी में जाएगा। देखिए प्रोसेस सी में जब जाता है तो हमारा प्रोसेस सी में होता क्या है, प्रोसेस सी में हमारा वही सब कुछ रहेगा। प्रोसेस सी में हम लोग क्या करेंगे, गुड्स को भेजेंगे। प्रोसेस सी जो हमारा रहेगा, प्रोसेस सी में जब जाएगा सेम वैसी ट्रीटमेंट करनी है जैसे हमने इसमें की थी, ठीक है। सेम एज इट इज़ ट्रीटमेंट होगी, तो सेम एज इट इज़ ट्रीटमेंट होगी। तो देखिए हम कैसे करने वाले हैं, प्रोसेस सी में जब हम भेजेंगे तो ये गुड्स हमारा इस तरीके से जाएगा। जैसे कि थोड़ा सा मैं बैक कर रहा हूँ, प्रिंटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये हम लोग से डाउनलोड 4 पेजेस एंड देन ये हमारा तो हम किस पे थे, प्रोसेस सी पे थे, तो प्रोसेस सी पे आ जाते हैं। तो प्रोसेस सी में क्या होने वाला है बेटा, देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस सी में हमारा क्या होने वाला है, प्रोसेस सी में वही गुड्स हमारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देखिए प्रोसेस सी में सेम प्रोसेस चलेगा। अब यहाँ पे जो मटेरियल डायरेक्ट लेबर ओवरहेड है वो खर्च कर देंगे, फिर से नॉर्मल यूनिट आ जाएगा, नॉर्मल लॉस आ जाएगा। अब की बार नॉर्मल लॉस आने वाला 10%, तो 10% हम लोग करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो राउंड ऑफ फिगर में ले लें। और इसका कॉस्ट जो है अब की बार 183 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 रुपये पर यूनिट, ये 4 रुपीज़ है, ठीक है, 4 रुपये के हिसाब से, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर हमारा 1825 था, 183 चला गया, तो बचा कितना, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया यूनिट जो बन के तैयार हुई है वो 1590 बन के तैयार हुई है आउटपुट। तो सर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया ऐसा है, यहाँ पे तो 1519 बना, यानी 52 कम बन गया, तो 52 आपका एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। फिर वैसे ही चलेगा, कॉस्ट पे हम मेज़र करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे तो ये कॉस्ट आ जाएगी। फिर इसको आगे प्रोसेस के लिए भेजेंगे सी स्टॉक अकाउंट में। सी स्टॉक अकाउंट में पहले से वेट कर रहा है, क्या वेट कर रहा है सर, पहले से वेट कर रहा था क्या पिछले साल का बैलेंस। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन कह रहा है कि सर पिछले साल का बैलेंस 500 यूनिट पहले से पड़े हुए हैं, 500 यूनिट अगर पहले से पड़े हुए हैं और 100 बचने की उम्मीद है, तो हम लोग वापस जाएंगे, तो हम कहेंगे भाई 500 तो ओपनिंग में डाल दो और 100 क्लोजिंग में डाल दो। आगे ये आया 1519 यहाँ से उठ के आ गया, इसकी कॉस्ट इतनी है। अब ये कह रहा है वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करो। वेटेड एवरेज मेथड क्या कहता है, टोटल कॉस्ट अपन में टोटल यूनिट, तो टोटल कॉस्ट इसको किया और टोटल यूनिट 2090 आया, तो ये 36 रुपये आ गया। अब दोनों ही 36 के हिसाब से जाएंगे, तो फिनिश गुड्स हम 36 के हिसाब से वापस करेंगे, भेजेंगे फिनिश गुड्स में,
और बाकी का बैलेंस शीट आपका ये बच जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप अगर आप ये इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इसके टाइप के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, एनसी वेब वाले, एसओएल वाले और रेगुलर वालों के लिए 2-3 क्वेश्चन और डालूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर कीजिए ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ पूरा मर्ज करके, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।